हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले रिएक्शन आती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कॉम्बाइन होते हैं और वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more substances combine to form a single product are known as combination reaction। इसका एग्जाम्पल है 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, 2MgO बना रहे हैं। दो प्रोडक्ट हैं, दो सब्सटेंस हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं 2MgO। तो ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आती है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन की एकदम अपोजिट है। व्हेन सिंगल कंपाउंड आर हीटेड टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट आर नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी सिंगल कंपाउंड को हीट दी जाए और वो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में अगर टूट जाए तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displace the lower reactive element is called displacement reaction। जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, इसकी Zn की रिएक्शन हुई CuSO4 के साथ तो ZnSO4 प्लस Cu। Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन में Zn ने लोअर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 फॉर्म हुआ और Cu अलग निकल गया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल ने लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मेटल आयन किसी एन आयन को एक्सचेंज कर दे और प्रोडक्ट फॉर्म करे। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मेटल आयन डिस्प्लेस एन आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट। मेटल आयन जो है वो एन आयन को एक्सचेंज कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो उस रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मेटल आयन exchange anion to form product। कोई मेटल आयन किसी एनायन को एक्सचेंज कर दे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उस रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है ZnCO3 प्लस CuSO4 give CuCO3 प्लस
ZnSO4 ZnCO3 plus CuSO4 gives CuCO3 plus ZnSO4। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद आती है लास्ट रिएक्शन जो कि रेडॉक्स रिएक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये 4 रिएक्शन तो पहले भी आपने 10th में पढ़ी होंगी, पर अभी जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो आपके लिए एक पूरी तरह से नई रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन में जो है डिसप्रपोर्टिनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्टिनेशन रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होता है? Those type of reaction in which an element have oxidized as well reduced are known as disproportionation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वो ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो, यानी कि कोई एलिमेंट है रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कहेंगे डिसप्रपोर्टिनेशन रिएक्शन। दोज टाइप ऑफ रिएक्शन in which a element oxidize as well reduce are known as disproportionation reaction। इसका एग्जांपल 2H2O2 give 2H2O plus O2। 2H2O2 gives 2H2O plus O2। इसमें अब अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन का ही रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 × -2, तो यहाँ पे आया -4 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आते हैं तो ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे -2 है, 4 है और यहाँ पे -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -4 है। जी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 और -2 × 2 हुआ तो -4 हो गया यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे -2, तो -4 से जब यहाँ पे -2 में आया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और -2 से वापस -4 में देखे तो इसका रिडक्शन हुआ। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ से रिडक्शन। ठीक है, -4 से -2 ऑक्सीडेशन, -2 से -4 रिडक्शन। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में जितने टाइप है रिएक्शन के सारे कंप्लीट हो गए हैं। 5 टाइप की रिएक्शन दी रखी थी। अगले वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।